बच्चों की सुपर आंटी। पर ये बच्चों का घरौंदा नहीं, कहानीकार की दुनिया है। जो जानते हैं तो जानते, और जो नहीं जानते वो भी ये जान ले, यहाँ पर जो भी आया यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाया। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। यहां वही होता है जो मैं रचता हूं। देखो देखो, मैंने बना दी ना एक दीवार निराली, बिल्कुल बच्चों की चित्रकारी वाली। करो करो करो, अरे और ट्राई करो करो। यहां तुम्हारा जादू किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैं ही कहानियां शुरू भी करता हूं और मैं ही कहानियां खत्म भी करता हूं। और अब तुम भी हो मेरी एक किरदार, और तुम्हारी किस्मत लिखेगा ये कहानीकार। और अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे लोगों की कहानियां लिखूंगा, उनकी किस्मत लिखूंगा, और तुम एक मूक दर्शक बनकर देखती रहोगी। कहानीकार। देख रहे हो प्रिय मित्र, कैसे ये दोनों बंदी रातों रात मेहमान बनते जा रहे हैं। हाँ पिल्टू पहलवान, कल को हम भी सैनिक से सेनापति बन सकते हैं। सैनिकों, नाग कुमार, परी कुमारी, बैठिए। हमसे भूल हो गई, हम कल आपका स्वागत नहीं कर पाए। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान का रूप होते हैं। हम चाहेंगे कि आप भोजन करें। ये आप पता चला? सेनापति जी। ये हमारा राजसिक भोग है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। अच्छा है ना? महाराज। नहीं, नाग कुमार, परी कुमारी, हमें आपसे कुछ कहना है। जी बिल्कुल। हमें
आपकी मदद चाहिए। हमारी राजकुमारी फूलमती धीरे धीरे उनका शरीर पत्थर बनता जा रहा है। उन्हें केवल ये स्वर्ण पुष्प भी बचा सकता है। राजकुमारी ने सपना देखा कि एक नाग और एक परी इस पुष्प को आजाद कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप करेंगे ना हमारी मदद? नहीं, प्रेम रुक जाओ, ये सब झूठ है। छल हो रहा है तुम्हारे साथ। चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ, पर तुम्हारी आवाज यहां से बाहर नहीं जा सकती। यहां से बाहर सिर्फ और सिर्फ कहानीकार जा सकता है। महाराज देखिए, राजकुमारी को देखिए। पिताश्री, मुझे बचा लीजिए। मेरा आधा शरीर पत्थर का बन चुका है। राजकुमारी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखा आपने राजकुमारी की हालत देखी, उनका शरीर पत्थर बनता जा रहा। हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी मदद करिए। ये स्वर्ण पुष्प ले आइए। नहीं नहीं, तारा, सप्पू, तुम लोग रुक जाओ। कोई मुसीबत में हो और हम चुपचाप उनको देखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम जाएंगे महाराज। मैं नहीं जाऊंगा। नाग कुमार, ऐसा मत कहिए। हमारी राजकुमारी की हालत बहुत खराब है। ये चिंदी नूडल्स से ना नाग कुमार का पेट नहीं भरता। मुझे खाना चाहिए, तो ही जाऊंगा मैं। और खाना तो हमारे दरबार में नहीं है। नाग कुमार, मेरा जीवन अब आप लोगों के हाथों में। कृपया मुझे बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस दरबार में हमारा नाग कुमार का मान हुआ है। लेकिन मैंने तो नहीं किया ना। मैं तो आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत? पर हमें आपको देखकर गुस्सा क्यों आता है? नाग कुमार, एक बार। नाग कुमार ने जो कह दिया सो कह दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नाग कुमार, आप किसकी बात सुनेंगे? मैं हर प्रयत्न करूंगा, जिस व्यक्ति को आप अपने समक्ष देखना चाहते हैं उससे लेकर आऊंगा। बस एक बार मुझे बता दीजिए। अपनी बहन को, जो इस वक्त यहाँ नहीं है।
अब से हम आपकी बहन है नागकुमार। आप अपना बदला महाराज से लीजिएगा, राजकुमारी से नहीं। अब हमारी बहन ने कह दिया है तो फिर चलिए। कहानी आगे बढ़ रही है सुपर आंटी, और तुम सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह देख सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। नागकुमार और परी कुमारी की जय हो। नागकुमार और परी कुमारी की जय हो। राजकुमार और परी कुमारी राज्य भ्रमण के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, महाराज का आदेश हुआ है, दोनों ये स्वर्ण पुष्प लेने जा रहे हैं। दिव्या कहाँ है? कल रात उसने कहा था सुपर आंटी बनकर सब ठीक कर देगी। दिव्या, नहीं, रुको। तुम दोनों नहीं जा सकते। दासी, कि तुम क्या कह रही हो? वो क्षमा महाराज, क्षमा। वो क्या है ना, वो अगर स्वर्ण पुष्प इतना ही विशेष है तो उसे पाने में भी तो खतरा होगा ना। और देखिए ना महाराज, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अकेले कैसे जाएंगे? आप ही जरा सोच के बताइए ना, वो जगह बहुत खतरनाक हो सकती है ना महाराज? तुम ठीक कह रही हो दासी। हम भी एक बच्ची के पिता हैं, हम इन्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी इनके साथ स्वर्ण पुष्प लेने जाएंगे। यदि महाराज जाएंगे तो उनका ये सेनापति भी जाएगा, चाहे कोई शक्ति हो, कोई तलवार हो या कोई भाला। महाराज तक पहुंचने से पहले उसे सेनापति का सीना चीरना होगा। तो फिर ये दासी भी साथ जाएगी? वो रास्ते में भूख प्यास भी तो लगेगी ना, है ना? है ना महाराज? क्षमा, क्षमा महाराज। अगर मैं साथ रही तो मुसीबत पड़ने पर तारा और सबू को बचा सकती हूँ। हाँ। वहां कोई मेला लगा है क्या जो सब चलने को तैयार हो गए? कहानी के एक साथ इतने पात्र निकल गए तो पूरी योजना ही बिगड़ जाएगी। नहीं, बच्चों को अकेले ही जाना होगा। पिताजी, महाराज बचाइए। मंत्री जी, आप हमें पिताजी क्यों कह रहे हैं? महाराज, जब आप महल से बाहर होंगे और हमारी राजकुमारी आपको इसी तरह से आवाज लगाएगी तो क्या आप उसकी आवाज सुन पाएंगे? क्या आप उसकी सहायता के लिए आ पाएंगे? अरे नहीं महाराज, नहीं। पिताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। महाराज, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप यहीं रहिए राजकुमारी फूलमती के पास,
क्योंकि एक बेटे के लिए अपने पिता का साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। परी कुमारी, लगता है आप भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती हैं। हमें अपने पिता के बारे में कुछ याद नहीं है। शायद हमने अपने पिता को पहले ही खो दिया। पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी इतना प्रेम करने वाले पिता होते। काम से कोई नाता नहीं है, फिर भी आप हमारी बच्ची के लिए इतना बड़ा खतरा उठा रही है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, पर आप वापस जरूर आइएगा और अपना ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा कि एक पिता आपका इंतजार कर रहा है। मंत्री जी, ये लोग उस स्वर्ण पुष्प को ढूंढेंगे कैसे? महाराज, इस दिशा सूचक यंत्र की मदद से पर एक बात याद रखना कि अगर सूर्यास्त होने तक स्वर्ण फूल नहीं मिला तो हमारी राजकुमारी हम सूर्यास्त से पहले वो स्वर्ण फूल लाएंगे। परी कुमारी, आप जाएंगे ना स्वर्ण पुष्प लेने? मेरे साथ आओ। हाँ, हम वो स्वर्ण पुष्प लाएंगे। जब तक परी कुमारी और नाग कुमार है, तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये विनाशिनी है। ये तुम लोगों को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगी, पर तुम लोग इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। मैं नाग कुमार हूँ, मैं किसी की चाल में नहीं आता। मैं जहाँ से चलता हूँ, चाल वहीं से शुरू होती है। नाग कुमार, चलिए। दिव्या कहाँ है? कल रात उसने कहा था कि सुपर आंटी बन के वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन अभी तक वो आई क्यों नहीं? नाग कुमार, ये दिशा सूचक तो पीछे की तरफ रास्ता दिखा रहा है। मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ
नागकुमार, नागकुमार, नागकुमार। नागकुमार, हमें आपका नाम पता है। आपको अपना नाम 3 बार बताने की कोई जरूरत नहीं। ए थकेले, ए बाजू हटना है। ए इधर क्या पार्क में घूमने आया क्या नाटक कंपनी? अरे कौन सा बाजू लेकर चोर भाग गया? नहीं नागकुमार, नागकुमार, अगर इन लोगों ने आपके बड़े बड़े दांत देख लिए, ये लोग आपको चिड़ियाघर में बंद कर देंगे। ठीक है, इस बार माफ कर दिया। मैं बच्चों के पीछे जरूर जाऊंगी। दासी, तुमने पुनः एकदम मुझे स्पर्श करके मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, किंतु आप मेरी बात समझती ही नहीं। मैं बच्चों के पीछे जाऊंगी तो जरूर। आपको मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, यदि आपने दोबारा मुझे स्पर्श किया और मैं भूल जाऊंगा कि आप एक स्त्री हैं। नारी हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहता दासी, इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। सेनापति, ये दासी यहां से भागने की कोशिश कर रही थी। सैनिकों, छोड़िए मुझे, चलो छोड़िए, चलो छोड़िए मुझे। चल। महाराज, आपकी राजदासी राज फरार होने की कोशिश कर रही थी। महाराज, जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। और वो दूसरी दासी जिसने आपको पास आकर मिष्ठान खिलाने की कोशिश की, वो तो पहले से ही गायब है। मंत्री सही कह रहा है, हमने भी उसे सुबह से नहीं देखा। कहीं वो विनाशिनी की जासूस तो नहीं?